Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear students, today in this video we are going to discuss the session ending exam of class 3 and the subject is English. और ये जो पेपर है ये सैम्पल पेपर 2024-25 का है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपना नाम आरव। देन सेक्शन जो भी आपका सेक्शन है A B C D वो आप लिखेंगे। देन रोल नंबर एंड डेट ऑफ द एग्जाम। देन हम यहाँ पर देखते हैं तो टाइम 2 घंटे रहेगा और मार्क्स विल बी 40 मार्क्स। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें पैसेज किस तरीके का है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पेपर को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम डेली जो है एक एक सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन। पैसेज क्या है? खिचड़ी इज अ पॉपुलर डिश। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल। दाल जो है और चावल को मिलाकर जो है खिचड़ी पकाई जाती है। आई होप कि आप लोगों ने भी कभी न कभी खिचड़ी जरूर खाई होगी। It is prepared during festivals and also eaten as a meal। और इसको हम randomly भी खाते हैं घर में, जरूरी नहीं है कि त्योहार पे ही इसको खाया जाता है। बट हम जो है नॉर्मल डेज में भी खिचड़ी खाते हैं। बट खिचड़ी इज अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। अब बात की जा रही है एक विशेष प्रकार की खिचड़ी की जो ट्रेडिशनल डिश है, कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन स्पेशली। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद different variation like adding vegetables और using different lentils। अब जो है हर एक जो स्टेट है वहां के रहने वाले लोग हैं वो खिचड़ी जो बनाते हैं सबका अलग अलग तरीका है। कोई वेजिटेबल डालकर बनाता है, कोई अलग अलग तरीके की दाल डालकर बनाता है, कोई ग्रीन वाली जो दाल है, ठीक है, उसको डालता है, कोई अलग अलग तरीके की दाल, लाल जो मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दाल यूज करते हैं खिचड़ी बनाने के लिए। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसको हम फसलों का जो है त्योहार भी बोलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और इसको इसलिए कहा जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल क्योंकि हम इस दिन सूर्य देवता को, द गॉड, सन गॉड जो है उसको हम थैंक करते हैं फॉर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल देने के लिए। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब इसके ढेर सारे नाम भी हैं, लाइक मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांति, मकर संक्रांति, संक्रांत एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री। तो ढेर सारे नाम है, पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू और लोहड़ी भी बोलते हैं और संक्रांत भी बोलते हैं। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और इस त्योहार पर स्पेशली जो है फेस्टिवल पर काइट्स जो है फ्लाई किए जाते हैं, पतंग उड़ाए जाते हैं। ये सब लिखा गया पैसेज में। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर खिचड़ी? मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें चाहिएंगे तो वो लिखने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द मेन इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट्स आर राइस एंड lentils used to prepare खिचड़ी। तो खिचड़ी को बनाने के लिए हम
दाल और चावल का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेस्टिवल खिचड़ी डिश इज प्रिपेयर्ड। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यहां लिखा गया है ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। सो ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, फेस्टिवल खिचड़ी इज प्रिपेयर, खिचड़ी इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखा गया है? मकर संक्रांति इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से और जाना जाता है? तो हम लिखेंगे नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई इसको हम फसलों के त्योहार से भी जानते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। डी पार्ट है क्वेश्चन बाय व्हाट डिफरेंट नेम्स इज मकर संक्रांति फेस्टिवल नोन अक्रॉस इंडिया। अब ये लिखा है कि मकर संक्रांति को ऑल ओवर इंडिया किन किन नामों से जाना जाता है। तो पैसेज में ढेरों नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे हम एक एक की बात करें तो इन सबको हम वहां क्वेश्चन में लिख सकते हैं। लाइक डिफरेंट नेम लाइक मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांति, मकर संक्रांति, सकरात, माघा साजी। तो ये ढेरों नाम है, इनमें से हम कोई भी 2 या 3 नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं बिहू, बिहू, देन लोहरी, और इसके बाद है पोंगल, पोंगल, देन मकर संक्रांति। तो इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? Why is the Sankranti festival is also known as Harvest Festival? क्यों बोलते हैं इसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। द संक्रांति फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल बिकॉज, बिकॉज क्यों? बिकॉज टू थैंक द सन, एक मिनट रुकिए, हाँ, द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल की खुशी में हम जो है भगवान सूरज देवता का जो है थैंक यू बोलते हैं, इसीलिए हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारी जो किताब है संतूर, उसमें से क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, उनको भी हम देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन लिखा है राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन बिलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट ऑब्जेक्ट्स डू वी सी इन द स्काई एट नाइट। तो हमें रात को कौन कौन सी चीजें आसमान में दिखाई देती हैं, तो वो लिखने हैं। देन फर्स्ट इज स्टार्स, स्टार्स, नेक्स्ट इज मून एंड क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड चंदा मामा फेल asleep। तो जो है चंदा मामा क्यों सो गए थे, है ना? तो ये है, और करके भी दिया गया क्वेश्चन रानी वॉज वेरी क्यूरियस हाउ डू यू नो। तो हम दोनों का उत्तर लिख लेते हैं, चंदा मामा क्यों सो गए थे, तो यहाँ उत्तर लिख देते हैं चंदा मामा फेल asleep बिकॉज, क्यों? बिकॉज चंदा मामा was tired
from counting the stars. Counting the stars. तो चंदा मामा जो थे वो तारों को गिनते गिनते थक गए थे और थक कर वो सो गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो? तो रानी कैसे क्यूरियस थी ये बताना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रानी वॉज वेरी क्यूरियस बिकॉज सी यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर मदर एंड हर फ्रेंड्स। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी अपनी मम्मी से और अपने दोस्तों से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शी वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है कि वो चीजों के बारे में जानना चाहती थी, बहुत उसको जिज्ञासा रहती थी। जिज्ञासा, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासा, एक्साइटमेंट रहती थी उसको चीजों के बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ से? तो जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्या कहा था फार्मर को, तो ये बताना है। तो इसमें हम लिख देंगे, इसके लिए हम लिखेंगे द फार्मर्स वाइफ सेड दिस ईयर the best fruits are on our farm are the watermelon and the grapes। तो उसने कहा था कि इस साल हमारे जो फार्म पर जो सबसे अच्छी फसल हुई है वो वाटरमेलन, तरबूज और ग्रेप्स की है, तो ये कहा था। अब ग्रामर की यदि बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ग्रामर, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज डू एज डायरेक्टेड, add son to the following words and make a new word। हमने जो यहाँ खाली जो जगह दी गई है, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पर हमने सन लिखना है और वर्ड बताना है क्या बन गया। सो सन प्लस लाइट, देन here we will write sunlight and sunrise। तो हम यहाँ लिखेंगे sunrise। नेक्स्ट, use has or have and fill in the blank। सी के बाद आ जाएगा हैज। सी हैज अ पेन एंड पेंसिल। प्लांट प्लांट डैश मैनी रेड रोज। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैनी आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव प्लांट हैव मैनी रेड रोज। नेक्स्ट इज रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें हमने क्या यूज करना है, या तो एंड यूज करना है और या फिर बट। जैसे आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, माई सिस्टर लाइक टू वॉच मूवी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई लाइक टू वॉच क्रिकेट बट, क्योंकि मेरी और मेरी बहन की चॉइस जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंस जहां पर आ जाता है तो बच्चों वहां पर हम यूज करते हैं बट। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट है चेंज द जेंडर। अब हमें जेंडर चेंज करने हैं। बुल, बुल का हो जाएगा काउ, देन हॉर्स, हॉर्स का हो जाएगा हमारा मेयर।
अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर। अब हमें यहाँ पर इज एम आर का यूज करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है, द टॉयज डैश ऑन द सेल्फ। टॉयज खिलौने कहाँ है, सेल्फ पर। टॉयज है बहुत ज्यादा है तो हम यह यूज करेंगे यहाँ पर आर। द टॉयज आर ऑन द सेल्फ। द कार इज, द कार इज ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बाय ए और एन। यहाँ पर आर्टिकल यूज करना ए और एन। दिया गया आई सॉ एन ईगल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, राइट अपोजिट वर्ड एंड ऑफ अंडरलाइन वर्ड, है ना, एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अ tortoise walked very slow while a rabbit walk walks very fast। जो रैबिट है वो वॉक करता है कैसे, वेरी फास्ट, बट टोर्टोइज जो होता है वो धीमे चलता है। नेक्स्ट, चेंज द प्लूरल। प्लूरल चेंज करना है हमें। डैश आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर चाइल्ड दिया गया, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट इज fill in the blanks by forming words using s t s k s p। तो हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा सुटेबल रहेगा एस टी एस के और एस पी में से। जैसे यहाँ पर दिया गया आई नीड अ डैश डबल ओ एन दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस पी डब्ल्यू एन, स्पून। आई नीड अ स्पून एंड बाउल फॉर सूप। राहुल थ्रू अ डैश इन द रिवर। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोन। राहुल ने थ्रू किया है स्टोन इन द रिवर। नाउ नेक्स्ट, यूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। Pramod does not share his toy with anyone. He is selfish। तो प्रमोद कैसा लड़का है, वो सेल्फिश है। वो किसी के साथ भी अपनी चीजें शेयर नहीं करता है। अब है क्रिएटिव राइटिंग। क्या दिया गया क्रिएटिव राइटिंग में, राइट इन 40 और 50 वर्ड्स। किसके बारे में लिखना है, माय फेवरेट फूड और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक करके लिखते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट अबाउट फेवरेट फूड। अब बच्चों फेवरेट फूड में सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वही सबका जो है फेवरेट फूड हो। जैसे मैं अपना लिख रहा हूं तो मैं लिखता हूं यहाँ पर आई लव टू ईट, लव टू ईट मटर पनीर। ओके, और नेक्स्ट लिखना है हमने इट इज माई, इट इज माई फेवरेट फूड। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इट इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी विद। और जब इसका जो पनीर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है कि इसमें डूबकर जो ग्रेवी है, टोमेटो ग्रेवी, तो उसमें जो इसको जब डालते हैं ग्रेवी में देन ये बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और ग्रीन पीस के साथ जब ये खाया जाता है तो वेरी डेलीशियस इट इज। नाउ नेक्स्ट, हमें 5 बातें लिखनी है तो हमने 4 लिख दी हैं। फिफ्थ हो जाएगी हमारी आई लव। और जो इसका जो क्रीमी टेक्सचर है, इसका जो क्रीमी टेक्सचर है और जो इसका जो फ्लेवर है, थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर है ना, रिच एंड स्पाइसी जो फ्लेवर है मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। फ्लेवर्स एंड जो क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है, क्योंकि जब भी हमारे घर में बनता है मटर पनीर तो उसमें ऊपर से क्रीम ऐड की जाती है, तो दैट इज ऑल्सो आई लाइक वेरी मच। और मैं इसको किसके साथ खाना पसंद करता हूँ, आई लव टू ईट, आई लव टू ईट मटर पनीर, पनीर
with rice and बटर रोटी। अब मैं इसको बटर रोटी और राइस के साथ खाना पसंद करता हूं। तो इस तरीके से आप 5-6 लाइनें जो भी आपको अच्छी लगती है, ऐसे ही आप इसकी जगह पर पिज्जा भी लिख सकते हैं, डोसा भी लिख सकते हैं, इडली भी लिख सकते हैं। जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आप 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। नेक्स्ट नाउ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज में हम लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ट्रीज आर, जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ट्रीज आर वेरी important for us. Why important? Because 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 they give us oxygen to breathe. हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। एंड क्लीन एयर, क्लीन एयर भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। इसके अलावा सो मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ट्री दे गिव अस fruit, like fruit, and then vegetable, and most important thing wood, and medicines also we get from plants। तो ये हमें मेडिसिन भी देते हैं। और जो है ट्रीज, जो है ट्री जो है ट्रीज आर द शेल्टर फॉर मैनी बर्ड्स। पक्षियों का घर भी है, और इसलिए जो है हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं फेवरेट फूड और ट्रीज की इंपॉर्टेंस को। अब हम बात करते हैं स्पेलिंग। स्पेलिंग में क्या दिया गया है? सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। जैसे यहाँ लिखा है क्यूरियस, क्यूरियस और जो है क्यूरियस। तो हमें पता है कि इसमें सेकंड वाली जो स्पेलिंग है करेक्ट है, क्यूरियस, CURIOUS। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डैश मधु ड्रंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। तो मधु कैसा था? वो था थ्रस्टी। तो हम यहाँ पर लिखें थ्रस्टी मधु ड्रंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। Add the words and make a new word. Water plus melon, then the word will be watermelon. What is the meaning of Chandrayaan? चंद्रयान का मीनिंग लिखना है। तो चंद्रा means moon, moon, and यान का आप खुद से लिखेंगे, यान means vehicles. Okay, now next is क्वेश्चन नेक्स्ट है, मधु इंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स। मधु ने ढेर सारे जो है आइटम्स को जो है टेस्ट किया था। राइट दैम इन द करेक्ट बास्केट। जैसे बनाना, बनाना किस में आ जाएगा? फ्रूट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बनाना। खीर, खीर जो होती है स्वीट होती है, तो हम यहाँ पर खीर लिखेंगे। मेलन, मेलन जो है फ्रूट है, ये हो गया गवावा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गवावा। कचौरी, कचौरी जो है स्नैक्स है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कचौरी। ये हो गया पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स ये हो जाएगा हमारा पोटैटो चिप्स। देन लड्डू, लड्डू इज अ स्वीट। देन लड्डू हम यहाँ लिख देंगे वड़ा, वड़ा जो है स्नैक्स में आ जाएगा। जैक फ्रूट,
जैक फ्रूट है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जैक फ्रूट फ्रूट्स। और समोसा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्नैक्स स्नैक्स। चलिए अब जो है आगे चलते हैं वोकैब। वोकैब में क्वेश्चन नंबर 10, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ चॉक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टॉक, ठीक है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं वॉक। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में दिया गया चंद्र, नंदिनी, यान। कॉलम बी में साइंटिस्ट, व्हीकल, मून। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे चंद्र, चंद्र मीन मून, नंदिनी कौन थी, साइंटिस्ट थी, तो इसको साथ मैच कर देंगे। यान मीन्स व्हीकल, तो व्हीकल हमने यहाँ ऊपर भी लिखना था, यहाँ पर लिख देंगे व्हीकल व्हीकल। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट इन वन वर्ड ओनली द पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। क्रॉप्स जो फसल उगाता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लिखेंगे फार्मर। मेक अ न्यू सेंटेंस बाय यूजिंग ब्राइट। तो यहाँ पर ब्राइट का यूज करके सेंटेंस बनाना है, तो हम लिखेंगे द सन शाइन ब्राइट all the day. Okay, the sun shines bright all the day. Next question, draw a rectangle and write down similar word as shown given below. यहाँ पर जैसे बना के दिया गया है, ट्रायंगल बनाना है आपको, ऐसे करके हम ट्रायंगल बना लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बनाया है हम इसको डिजाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे एप्पल है, एप्पल्स, एप्पल्स के फर्स्ट लेटर से हमने नया वर्ड बनाया एट, यहाँ पर भी एप्पल्स हो गया। फिर इधर वाला सेम रहेगा, इधर वाले दोनों चेंज होते चले जाएंगे, ऐसे करना है। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे फ्रूट लिखा है तो फ्रूट ही हम भी लिख देते हैं बनाना, BANAN। अब बनाना यहाँ पर तो सेम रहेगा, बट फर्स्ट लेटर इज बी, तो हमें बी से जो है नया वर्ड बनाना है। जैसे हमने लिखा बट अब जो है इसके बाद में यहाँ पर हमने BANAN बनाना सेम लिख दिया। नाउ नेक्स्ट में भी बनाना आएगा, बट यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे बट आ गया, अब इसके बाद जो है हम लिख देते हैं भुवन, ठीक है, भुवन। और भुवन के बाद यहाँ पर एक जो वर्ड बच गया है वो आप खुद से लिखेंगे। अब ध्यान देंगे तो इसमें भी बट में भी बी है और यहाँ पर भी बी है, और बनाना जो है वो भी लेटर जो है शुरू किससे हो रहा है, बी से ही हो रहा है। तो इसी तरीके से एक जो वर्ड बच गया है वो आप खुद से सोच के लिखेंगे। अब बात करते हैं हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग बच्चों आपको एज इट इज लिखनी है जो यहाँ पर दी गई है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे ही राइटिंग पोर्शन आता है तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी क्या करते हैं, इसको बिल्कुल अच्छा भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट ये जो 3-4 लाइनें होती है 5 मार्क्स है, और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। सिर्फ करना क्या है, आपने इसको एज इट इज कॉपी करके वन टाइम लिखना है, इसको ओनली वन टाइम आपको लिखना है, सुंदर सुंदर। जैसे बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वंस देयर वाज अ crow, he was very thirsty, he searched water here and there। तो इस तरीके से आपने सुंदर सुंदर इसको लिख देना है। तो ये था हमारा पेपर। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है, मोस्ट वेलकम यू आर। और वी होप कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon so that you will get the notification of all upcoming videos। आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो करें। इन तीनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये इसलिए करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यदि आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिल रहा है तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम के थ्रू आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। इसीलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा इन तीनों पर जो है हमारे साथ जुड़िए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल पर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वी आर गोइंग टू ट्राई कि ईवीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।